हेलो दोस्तों, टेक देश दुनिया चैनल में आपका स्वागत है। मैं राजेश कुमार। आज हम आपको बताने वाले हैं एसएससी के प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं क्वेश्चन, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा बार बार रिपीट पूछा जाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का पहला क्वेश्चन से। निर्वाचन तंत्र के रूप में आधुनिक प्रतिनिधित्व पद्धति से क्या सुनिश्चित होता है? ऑप्शन है बहुसंख्यक शासन, सरकार की स्थिति, सामान्य राजनीतिक चिंतन, अल्पसंख्यक प्रतिनिधित्व। इसका सही आंसर हो जाएगा यही डी, अल्पसंख्यक प्रतिनिधित्व। और ये एग्जाम जो है एसएससी 10th लेवल का एग्जाम 2002 में पूछा गया क्वेश्चन है। निर्वाचन तंत्र के रूप में अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति से शासन में सभी लोगों के साथ अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के लिए चुनाव लड़ने के इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम कितनी होनी चाहिए? न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन है 21 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष। इसका सही आंसर हो जाएगा पहला। इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरा, 28 वर्ष। संविधान का अनुच्छेद 84B के अनुसार लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु जो है 25 वर्ष होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये जो है एसएससी 2002 में पूछा गया क्वेश्चन है। एसएससी लेवल का 2002 में पूछा गया क्वेश्चन है, और ग्रेजुएशन लेवल का 2005 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा नंबर, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल क्या होता है? यानी कितने समय का होता है? ऑप्शन है 6 वर्ष के लिए राष्ट्रपति की, सेकंड ऑप्शन है राष्ट्रपति की संतुष्टि तक 6 वर्ष तथा 35 वर्ष की आयु तक जो भी पहले है, 5 वर्ष या 60 वर्ष की आयु तक जो भी पहले है। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 6 वर्ष से लेकर के 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह संवैधानिक संशोधन कौन सा है जिसके द्वारा दल बदल पर प्रतिबंध लगाया गया था? ऑप्शन है 1984 का 50वां संशोधन, 1986 का 53वां संशोधन, और 1986 का 54वां संशोधन, 1985 का 52वां संशोधन। इसका सही आंसर हो जाएगा डी, 1985 का 52 संशोधन, 52वां संशोधन। और ये जो है एसएससी एग्जाम 2002 में पूछा गया क्वेश्चन है 10th लेवल के एग्जाम के लिए। 1985 के 52वें यानी 52वें संविधान संशोधन द्वारा राजनीतिक दल बदल यानी डिफेक्शन पर प्रतिबंध लगाया गया था। इस संशोधन के तहत संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़कर बदलाव के आधार पर निर्भरता संबंधी उपबंध किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां नंबर, भारत की संसद द्वारा दल बदल विरोधी कानून किस वर्ष में पारित किया गया था? ऑप्शन है 1984, 1985, 1986, 1988। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 1985। और ये जो है CHSL एग्जाम 10+2 लेवल का 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है एसएससी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर का क्वेश्चन है, दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? ऑप्शन है 8वीं, 9वीं, 10वीं और 11वीं अनुसूची।
इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 11वीं अनुसूची में है। और ये जो है एसएससी 10th लेवल का एग्ज़ाम 2001 और 2002 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मताधिकार से क्या अभिप्राय है? ऑप्शन है, ऐसा कानून अधिनियमित करना जिसमें कष्ट पहुँचे। वोट देने का अधिकार, अमीरों को वोट देने का अधिकार, केवल गरीबों को वोट देने का अधिकार। इसका सही आंसर हो जाएगा वोट देने का अधिकार। और ये जो है CHSL एग्ज़ाम 10+2 लेवल का SSC 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी इसको मैं बताता हूँ थोड़ा विस्तृत से। मताधिकार जो है लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था में वोट देने का अधिकार है। भारत में मताधिकार की आयु जो है 21 वर्ष थी, परंतु 21वें पहले जो है मत देने का अधिकार का जो एज है 21 वर्ष था, लेकिन 61वें संविधान संशोधन में इसको जो है 61वें संविधान संशोधन कब किया गया था? 1988 में किया गया था। 28 मार्च 1989 से लागू किया। 1988 में किया गया था और 28 मार्च 1989 से इसे लागू किया गया। यह जो है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर का, भारत में नागरिकों के लिए निर्धारित मत देने की न्यूनतम आयु क्या है? ऑप्शन, इसका सही आंसर हो जाएगा पहला 18 वर्ष। और ये जो है रिपीट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है 10th लेवल, ग्रेजुएशन लेवल और स्टेनोग्राफर ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए भी। ये सभी एसएससी एग्ज़ाम, ये जो है 10th लेवल का एग्ज़ाम एसएससी 2008 में पूछा गया और 2012 में पूछा गया था ग्रेजुएशन लेवल के एग्ज़ाम में, और स्टेनोग्राफर ग्रुप डी के एग्ज़ाम 2005 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर का, भारतीय संविधान में मतदान की आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब किया गया था? ये जो है 61वें संविधान संशोधन में किया गया था, 1988 में किया गया था। और ये 1989 में क्या कह रहा है, मतदान आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब किया गया था? तो 1988 में किया गया था और 1989 में ये लागू किया गया था। 21वें संविधान संशोधन जो है 88 में पारित किया गया था, 61वें संविधान संशोधन किया गया था जिसमें 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया और लागू हुआ था ये 1989 से इसको लागू किया गया था। ये जो है 10th लेवल का एग्ज़ाम 2000 ईस्वी में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां नंबर का क्वेश्चन है, भारतवर्ष में मताधिकार की आयु किस ढंग से 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी? ऑप्शन है, राष्ट्रपति के अध्यादेश द्वारा, संवैधानिक संशोधन द्वारा, कार्यपालक आदेश द्वारा, संसदीय विधान द्वारा। इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरा, संवैधानिक संशोधन द्वारा किया गया था। और ये जो है 10th लेवल का एग्ज़ाम 1999 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर का क्वेश्चन है, मध्यावधि चुनाव कब करवाया जाता है? ऑप्शन है, समय के पूर्व होने से पहले ही जब लोकसभा को विसर्जित किया जाता है, जब कोई निर्वाचित सदस्य अपने पद को त्याग देता है, मतदान के समय जब कोई अंतर हो। नेक्स्ट ऑप्शन है, जब सभी मंत्रीगण
किसी राजनीतिक पार्टी से अपना त्यागपत्र देते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा पहला। और ये जो है 10th लेवल के एग्जाम SSC 2000 ईस्वी में पूछा गया क्वेश्चन है। समय के पूर्व होने से पहले ही जब लोकसभा के विसर्जित किया जाता है। लोकसभा के अपनी अभिष्ट समय अवधि 5 वर्ष का है। उसका अपना समय 5 साल पूरा होने के पूर्व अगर विघटन की स्थिति में मध्यावधि चुनाव कराया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2004 में कौन सी लोकसभा 2004 में चुनी गई लोकसभा कौन सी है? कौन सी लोकसभा चुनी गई थी? 2004 में कौन सी लोकसभा चुनी गई थी? ये 12वीं लोकसभा, 13वीं लोकसभा, 14वीं लोकसभा और 11वीं लोकसभा। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 14वीं लोकसभा। वर्ष 2004 में चुनी गई लोकसभा जो है 14वीं लोकसभा थी और वर्ष 2009 में 15वीं लोकसभा का गठन हुआ और वर्तमान में 15वीं लोकसभा का गठन 31 मई 2014 को समाप्त हो गया। और उसके बाद जो है 2014 में जो है 16वीं लोकसभा के लिए आम चुनाव हुआ था। और 2019 में अभी जो चल रहा है ये 17वीं लोकसभा चल रहा है। और 17वीं लोकसभा का चुनाव कब हुआ? 2019 में। ये आपको करंट में अभी पूछा जा सकता है। और ये क्वेश्चन जो है 2006 में पूछा गया क्वेश्चन है सेक्शन ऑफिसर एग्जाम SSC में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर का। चुनाव के समय किसी चुनाव क्षेत्र में चुनाव प्रचार कब बंद करना होता है? ऑप्शन है मतदान प्रारंभ होने से 24 घंटे पहले, मतदान समाप्त होने से 24 घंटे पहले, मतदान प्रारंभ होने के 48 घंटे पहले, मतदान समाप्त होने के 48 घंटे पहले। इसका सही आंसर हो जाएगा डी, मतदान समाप्त होने के 48 घंटे पहले। और ये जो है 10th लेवल के एग्ज़ाम 2001 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर का क्वेश्चन है और इसके बारे में थोड़ा जानकारी दे देता हूँ। ये जो है जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अनुसार किसी चुनाव क्षेत्र में चुनाव प्रचार मतदान समाप्त होने से, मतदान जब समाप्त होगा उसे समाप्त होने से 48 घंटे पहले बंद हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर का। चुनाव चिन्ह में से कौन सा चुनाव आयोग द्वारा लोकसभा विधानसभा चुनाव में एक से अधिक राजनीतिक दलों के लिए आरक्षित है? ऑप्शन है हाथ, कमल, चक्र, हाथी। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, चक्र। ये जो है SSC एग्जाम 10th लेवल का 1999 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर बताने से पहले इसको थोड़ा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये जो है हाथ जो है कांग्रेस पार्टी के लिए है और कमल जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए है और हाथी जो है बहुजन समाज पार्टी के लिए है। राष्ट्रीय स्तर पर आवंटित चुनाव चिन्ह है। चक्र चुनाव चिन्ह किसी राष्ट्रीय स्तर से राजनीतिक दल का नहीं है, अतः यह चिन्ह चुनाव में अलग अलग राज्यों में अलग अलग राजनीतिक दलों को प्रदान किया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर का, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए निर्वाचन पर व्यय की अधिकतम सीमा फरवरी 2011 में कितना बढ़ाकर कर दी गई है, कितना बढ़ाई गई है? ऑप्शन है 16 लाख, 18 लाख, 20 लाख, 25 लाख। इसका सही आंसर हो जाएगा पहला 16 लाख। और ये जो है एसएससी एग्ज़ाम ग्रेजुएशन लेवल का 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए निर्वाचन व्यय की अधिकतम सीमा जो है फरवरी 2014 में बढ़ाकर 21 लाख कर दी गई है। इसके लिए चुनाव संचालन नियम 1961 के नियम 90 को 18 फरवरी 2014 को चुनाव संचालन संयोजन नियम 2014 से संशोधित किया गया। इस संशोधन के द्वारा लोकसभा के लिए निर्वाचन व्यय की अधिकतम सीमा 70 लाख कर दी गई है। इससे पहले लोकसभा और विधानसभा के लिए चुनाव खर्च की सीमाएं कितनी थी? 40 लाख और 16 लाख रुपये थी। इसको बढ़ा के इसका सही आंसर हो जाएगा 16 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर का क्वेश्चन है, भारत में एक राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए किसी दल को कम से कम कितने मत प्राप्त करना चाहिए? ऑप्शन है 6% वैध मत 4 या अधिक राज्यों में, 6%, 4% वैध होना चाहिए मत 4 या अधिक राज्य में, 15% होना चाहिए, 15% होना चाहिए मत जो है 2 राज्य में, 25% वैध मत होना चाहिए 1 राज्य में। इसका सही आंसर हो जाएगा 6% जो है मत होना चाहिए 4 या अधिक राज्यों में, यानी कम से कम 4 राज्य में 6% कम से कम मत होना चाहिए। भारत में एक राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए किसी दल को कम से कम 4 राज्यों में राज्य दल की मान्यता प्राप्त करना आवश्यक है तथा इसके लिए उन राज्यों में हुए पिछले लोकसभा या विधानसभा चुनाव में पड़े कुल वैध मतों का 6% या अधिक मत प्राप्त करना उन राज्यों में अलग अलग प्रत्येक 25 में 1 या उनके अनुपात में लोकसभा सीट प्रत्येक 30 में 1 या उनके अनुपात में विधानसभा सीट प्राप्त करना आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन जो है 10th लेवल का एग्ज़ाम 2001 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय राजनीतिक दल वह होता है जिससे पड़े कुल मतों का 6% प्राप्त कर लिया हो, 2 या 2 से अधिक राज्य में, राजधानी में, 4 या अधिक राज्यों में, सभी राज्यों में। इसका सही आंसर हो जाएगा सी 4 या अधिक राज्यों में, कम से कम 4 राज्य। ये जो है एसएससी सेक्शन ऑफिसर एग्ज़ाम 2007 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी राजनीतिक दल को पंजीकृत दल की स्थिति पाने के लिए कम से कम कितने प्रतिशत मत पाने चाहिए? ऑप्शन 1%, 2%, 3% और 4%। इसका ये जो है अभी जैसे हमने अदर क्वेश्चन डिस्कस किया, ये कोई भी ऑप्शन उसमें मैच नहीं कर रहा है। ये जो है इसका ऑप्शन सही ऑप्शन होगा 6%, इसका सही आंसर होगा। कम से कम 6% होना चाहिए, कम से कम 4 राज्य में या इससे अधिक राज्य में, ठीक। और ये जो है इसका एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन का नामांकन नहीं किया गया था। ये जो है
MTS एग्जाम SSC का 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर का 19 नंबर का क्वेश्चन है। लोकसभा या विधानसभा के लिए किसी चुनाव प्रत्याशी की जमानत राशि कब जब्त कर ली जाती है? जब वह चुनाव जीतने में असफल हो जाती है, या फिर जब वह कुल मतदान के 1/4 मत भी प्राप्त नहीं कर पाता। जब वह कुल मतदान के 1/5 मत भी प्राप्त नहीं कर पाता, जब वह कुल मतदान के 1/6 भाग मत प्राप्त नहीं कर पाता। इसका सही आंसर हो जाएगा डी। ये जो है छठा भाग उनको मत आना जरूरी है। ये जो है इनकम टैक्स असिस्टेंट 2007 में पूछा गया क्वेश्चन है। दोस्तों इसको लॉजिक लगा के आप देख लीजिए, छठा भाग यानी 6% होना चाहिए कम से कम 4 राज्य में, और अगर उसी को पूछ दिया जाए मतलब उनका जो है राशि जब्त कर लिया जाता है कब? जब उनका छठा भाग मत प्राप्त नहीं हुआ हो उनके सीट के लिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है संसद में चुनाव में मत देने का क्या अधिकार है? ऑप्शन है मौलिक अधिकार, संवैधानिक अधिकार, कानूनी अधिकार, नैसर्गिक अधिकार। इसका सही आंसर हो जाएगा कानूनी अधिकार है। ये जो है सेक्शन ऑफिसर 2006 में पूछा गया क्वेश्चन है इनकम टैक्स असिस्टेंट एग्जाम के लिए। संविधान का अनुच्छेद 326 के अनुसार लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं के लिए निर्वाचन के वयस्क मताधिकार के आधार पर होने की बात की गई है, परंतु मत देने का अधिकार वैधानिक सीमाओं के अधीन होने के कारण विधिक या कानूनी अधिकार ही है। सर्वोच्च न्यायालय ने भी इस विधिक अधिकार को यानी स्टैट्यूटरी राइट माना है। यह जो है कानूनी अधिकार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी दल ने 2 वर्ष के समय में 2 प्रधानमंत्री दिए। किस दल ने 2 वर्ष के समय में 2 प्रधानमंत्री दिए? ऑप्शन है भारतीय जनता पार्टी, जनता दल, समाजवादी जनता पार्टी। इसका सही आंसर हो जाएगा जनता दल। ये जो है CPO एग्जाम 2008 में पूछा गया क्वेश्चन है SSC का। 11वीं लोकसभा में 11वीं लोकसभा में क्या हुआ था? HD देवगौड़ा 1 जून 1996 से लेकर के 21 अप्रैल 1997 तक कुल 324 दिन प्रधानमंत्री रहे, तथा इंद्र कुमार गुजराल जो है 21 अप्रैल 1997 से लेकर के 19 मार्च 1998 तक कुल 332 दिन 2 वर्ष के समय में एक ही दल जो है 2 प्रधानमंत्री हुए एक ही दल के। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर का क्वेश्चन है। अक्टूबर-नवंबर 2005 में हुए आम चुनाव में बिहार की विधानसभा में सबसे अधिक सीट किस पंजीकृत राजनीतिक दल को मिली है? ऑप्शन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल, लोक जनशक्ति पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। इसका सही आंसर हो जाएगा भारतीय जनता पार्टी। यह जो है 10th लेवल का एग्जाम 2006 में पूछा गया क्वेश्चन है।
विकल्प अक्टूबर नवंबर 2005 में हुए आम चुनाव में बिहार विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी ने सबसे अधिक सीट 55 सीट जीती थी, जबकि सभी दल में सार्वजनिक सीट जनता दल यूनाइटेड को 88 सीट मिली थी। इस चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल को 54 सीट, लोक जनशक्ति पार्टी को 10, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 9 सीट मिली थी। अक्टूबर नवंबर 2010 में संपन्न बिहार विधानसभा चुनाव में इस दलों का प्राप्त सीट जो है जनता दल यूनाइटेड को 115 मिला, भारतीय जनता पार्टी को 91 और राष्ट्रीय जनता दल को 22, लोक जनशक्ति पार्टी को 3 तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 4 सीट मिली थी। वैसे ये क्वेश्चन अब पूछा नहीं जाएगा, जब भी पूछा जाता है लेटेस्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर का, क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा संसदीय चुनाव क्षेत्र सबसे बड़ा है? ऑप्शन है बाड़मेर राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल पश्चिम जो है यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में अरुणाचल पश्चिम है, और लद्दाख जो कि जम्मू कश्मीर में है, उत्तराखंड पूर्व जो कि उत्तराखंड में है। इसका सही आंसर हो जाएगा लद्दाख जो कि जम्मू कश्मीर में है। ये जो है CPO एग्ज़ाम 2007 में पूछा गया है और सेक्शन ऑफिसर के एग्ज़ाम 2007 में सेक्शन ऑफिसर एग्ज़ाम में भी यही क्वेश्चन पूछा गया था। भारत के संसदीय चुनाव क्षेत्र में क्षेत्रफल की दृष्टि से लद्दाख जम्मू कश्मीर का हिस्सा है जो कि सबसे बड़ा चुनाव क्षेत्र है, जबकि चांदनी चौक दिल्ली इस दृष्टि से सबसे छोटा चुनाव क्षेत्र है। चांदनी चौक संसदीय क्षेत्र में याद रखिए सबसे छोटा है चांदनी चौक, दिल्ली, पुरानी दिल्ली की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से द्रविड़ कजगम के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन है पेरियार EV रामास्वामी नाइकर, दूसरा है आचार्य विनोबा भावे, तीसरा है C राजगोपालाचारी, चौथा है महात्मा गांधी। इसका सही आंसर हो जाएगा पहला पेरियार EV रामास्वामी नाइकर। ये जो है CHSL एग्ज़ाम 10+2 लेवल का 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति कितने निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव नहीं लड़ सकता है? ऑप्शन है 1 से अधिक, 2 से अधिक, 3 से अधिक, 4 से अधिक। इसका सही आंसर हो जाएगा बी। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 2 से अधिक निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव नहीं लड़ सकता। ये जो है 2002 में पूछा गया क्वेश्चन है 10th लेवल के एग्ज़ाम में SSC में। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के धारा 33(7) के अनुसार लोकसभा चुनाव में एक व्यक्ति 2 से अधिक निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव नहीं लड़ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर का, भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? ऑप्शन है KVK सुंदरम, सुकुमार सेन, GV मावलंकर, T स्वामीनाथन। इसका सही आंसर हो जाएगा सुकुमार सेन। ये जो है MTS एग्ज़ाम 2011 और 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है SSC एग्ज़ाम मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए।
भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन थे। इनका जो है कार्यकाल 21 मार्च 1950 से लेकर के 19 दिसंबर 1958 तक था। वर्तमान में भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो हैं ये 2012 का है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त BS सांपत 2012 में जो हैं, BS 2012-13 में BS सांपत थे, जो कि 10 जून 2012 को अपना पदभार संभाले। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले चुनाव आयुक्त कौन थे? भारत के पहले चुनाव आयुक्त कौन थे? ये भी पूछा गया क्वेश्चन है, मतलब सेम क्वेश्चन है, CHSL एग्जाम 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है, डॉक्टर सुकुमार। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर का क्वेश्चन है, भारत का दूसरा मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन था? दूसरा मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन था? ऑप्शन है सुकुमार सेन, SP सेन वर्मा, KVK सुंदरम, T स्वामीनाथन। इसका सही आंसर हो जाएगा KVK सुंदरम। ये दूसरा मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे। ये जो है MTS एग्जाम 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है, SSC का एग्जाम का। भारत के दूसरे मुख्य निर्वाचन आयुक्त, ये इनका कार्यकाल कितना टाइम का था? इनका कार्यकाल जो है 1958 से लेकर के 1967 तक था। नेक्स्ट है 29 नंबर का क्वेश्चन है, श्री N गोपाला स्वामी की सेनानिवृत्ति के बाद मुख्य चुनाव आयुक्त का पद किसने संभाला? ऑप्शन है VN संपत, SY कुरैशी, नवीन चावला, MS गिल। इसका सही आंसर हो जाएगा C नवीन चावला। और ये जो है डाटा एंट्री ऑपरेटर SSC के एग्जाम में 2009 में पूछा गया क्वेश्चन है। मुख्य चुनाव आयुक्त N गोपाला स्वामी को सेवानिवृत्ति 20 अप्रैल 1909 के बाद मुख्य चुनाव आयुक्त पद पर नवीन चावला को 21 अप्रैल 2009 से 29 जुलाई 2010 तक इन्होंने संभाला था। वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त जो है VS सांपत है, जो कि 10 जून VS सांपत हैं। 2012 में इन्होंने पदभार संभाला, 2012 में 10 जून को VS सांपत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये इसमें जो है सूची का मिलान करना है, सूची 1 और सूची 2 है। दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। इसमें जो लोकसभा सदस्य, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, अध्यक्ष निर्वाचन मंडल द्वारा निर्वाचित, संसद द्वारा निर्वाचित, लोकसभा द्वारा निर्वाचित, वयस्क मताधिकार द्वारा निर्वाचित। इसका जो है सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा सबसे पहले इसका यहाँ से चौथा, लोकसभा सदस्य जो है, लोकसभा सदस्य जो है वयस्क मताधिकार द्वारा, पब्लिक के मताधिकार द्वारा चुना जाता है। और दूसरा जो है राष्ट्रपति किसके, ये निर्वाचक मंडल द्वारा निर्वाचित किया जाता है राष्ट्रपति। और तीसरा है उपराष्ट्रपति का नियुक्ति कैसे किया जाता है, उपराष्ट्रपति का नियुक्ति संसद द्वारा निर्वाचित किया जाता है। और चौथा है अध्यक्ष जो है लोकसभा द्वारा निर्वाचित किया जाता है। ये जो है सेक्शन इनकम टैक्स असिस्टेंट एग्जाम 2008 में पूछा गया क्वेश्चन है। राष्ट्रपति का निर्वाचन
निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। लोकसभा सदस्य प्रत्यक्ष निर्वाचक के अधीन वयस्क मतदान द्वारा चुने जाते हैं। उपराष्ट्रपति संसद सदस्यों द्वारा चुना जाता है, जबकि लोकसभा अध्यक्ष यानी स्पीकर जो है लोकसभा सदस्य द्वारा चुने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 नंबर का क्वेश्चन है कौन सा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र ऐसा है जिसमें 13वीं लोकसभा चुनाव के दौरान मतदाताओं की संख्या सबसे अधिक थी। ऑप्शन है उत्तराहल्ली, बाहरी दिल्ली, उत्तरी मुंबई, अमेठी। इसका सही आंसर हो जाएगा बाहरी दिल्ली। 13वीं लोकसभा चुनाव में के दौरान बाहरी दिल्ली निर्वाचन क्षेत्र में मतदाताओं की संख्या सर्वाधिक थी, जबकि लक्षद्वीप इस दृष्टि से सबसे छोटा निर्वाचन क्षेत्र था। 15वीं लोकसभा चुनाव में सर्वाधिक मतदाता प्रतिशत जो है नागालैंड का 15वीं लोकसभा में जो है सबसे ज़्यादा नागालैंड का 90.21% रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर का क्वेश्चन है सितंबर टू अक्टूबर 2002 में हुए जम्मू कश्मीर के आम चुनाव में किस राजनीतिक गठबंधन ने सबसे ज़्यादा विधानसभा की सीटें जीती। ऑप्शन है पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीपुल्स डेमोक्रेटिक फ्रंट। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, नेशनल कॉन्फ्रेंस। और ये जो है एसएससी सीपीओ एग्ज़ाम 2003 में पूछा गया क्वेश्चन है। सितंबर अक्टूबर 2002 में जम्मू कश्मीर में हुए आम चुनाव में कुल 87 सीट में से कुल 87 सीट यानी 87 सीट में से सर्वाधिक विधानसभा सीट जो है 28 नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी को प्राप्त हुआ। यहीं पर नवंबर दिसंबर 2008 में हुए चुनाव में भी नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी को 28 सीट प्राप्त कर विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी बनी थी नेशनल कॉन्फ्रेंस। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर का क्वेश्चन है किस आम चुनाव में पहली बार अधिदेश लागू किया गया था। किसी उम्मीदवार को अपने नामांकन पत्रों के साथ एक शपथ पत्र फाइल करना चाहिए था जिसमें उसने अपनी पत्नी और आश्रितों का विवरण दिया हो। ऑप्शन है दिसंबर 2003 में मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में हुए विधानसभा के चुनाव में, नवंबर 2003 में मिजोरम में हुए विधानसभा के चुनाव में, 2003 में हिमाचल प्रदेश में हुए विधानसभा के चुनाव में, दिसंबर 2003 में राजस्थान दिल्ली में हुए विधानसभा के चुनाव में। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, नवंबर 2003 में मिजोरम में हुए विधानसभा के चुनाव में। ये जो है ग्रेजुएशन लेवल का एग्ज़ाम 2004 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर का क्वेश्चन है डाक मतदान को अन्यथा क्या कहा जाता है। ऑप्शन है बहुमतदान, परोक्ष मतदान, भारतीय मतदान, गुप्त मतदान। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, परोक्ष मतदान। ये जो है ग्रेजुएशन एग्ज़ाम 1999 में पूछा गया क्वेश्चन है। डाक मतदान अनुपस्थिति मतदान का एक प्रकार है जिसमें सशरीर उपस्थित होकर मतदान के बजाय डाक द्वारा मतपत्र भरकर भेजा जाता है। इसके अन्यथा परोक्ष मतदान कहा जाता है।
परोक्ष मतदान कहा जाता है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है, चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों और उम्मीदवार द्वारा अनुपालन किए जाने वाली आदर्श आचरण संहिता जो है उच्चतम न्यायालय द्वारा व्यादेश दिया गया। मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के बीच स्वैच्छिक समझौते द्वारा सहमत। भारत के संविधान में निर्धारित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में विनिर्दिष्ट। ये जो है इसका सही आंसर है, इसका सही ऑप्शन है डी, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में विनिर्दिष्ट। ये जो है CPO एग्ज़ाम 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है। प्रत्येक निर्वाचन में पूर्व राजनीतिक दलों के उम्मीदवार का निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आचार संहिता लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में विनिर्दिष्ट प्रावधानों के अनुसार किया जाता है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और इसके लिए लाइक कीजिए और नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर प्रोत्साहित कीजिए। अपने नज़दीकी फ्रेंड की जानकारी के लिए उनको शेयर कीजिए व्हाट्सएप या फेसबुक पे। थैंक्स फॉर वाचिंग। हमारे अदर वीडियो देखने के लिए नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन के लिंक से आप देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग। जय हिंद।